मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, सुर्खियों की तमहीद में गए बगैर मैं बराह रास्त ख़बरों की जानिब और उनके तबसरों की जानिब बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले वही अपील कर लेता हूँ जो हमेशा आप लोगों से करता रहा हूँ, इदारे को मजबूत करने की और लोगों को सीधी बात से जोड़ने के लिए। जिस तरह सब्सक्रिप्शन में इजाफा करना है और भी बहुत सारी चीज़ें, उस पर आप ज़रूर तवज्जो दें। आइए, दलितों पर जो जुल्म सितम होती है उसको तो आप जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में अश्विनी सिंह नामी एक शख्स ने, एक हिंदू टीचर ने 10वीं जमात के तालिब इल्म को जिस तरह से मारा वो आपको पता है, जिसका इंतकाल हो गया। और ये उत्तर प्रदेश के औरैया नामी इलाके में पेश आया था, जो आदर्श इंटर कॉलेज में मामला पेश आया था। उसके बाद कर्नाटक में कोलार के मालूर तालुके के उल्लेरहल्ली देहात में गुज्जकूलू जिसको कहा जाता है, एक छड़ी है, उसको छूने की वजह से एक बच्चे पर 60,000 का जुर्माना, फिर उनके घर वालों का समाजी बायकाट वगैरह वगैरह। लेकिन दलित तंजीमें इस वक्त जो है पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी हैं। मनु स्मृति की जानिब से जिस तरह से छूछात को लेकर के इस वक्त भारत में लगातार जुल्म सितम बढ़ रहा है, दलित समाजें इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। उसकी एक मिसाल हमारे इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में ये जो जमा हुए हैं दलित तबके के लोग, दलित समाज से वाबस्ता लोग, SC ST और पिछड़े समाज और कबायली समाज से, ये दरअसल उसी बच्चे पर और दलित समाज पर जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको लेकर के हुआ था। उल्लेरहल्ली देहात को जो है ये पूरा का पूरा जा रहा है। वहाँ पर जिस मंदिर को लेकर के उस बच्चे पर जुर्माना आयद किया गया था, उसी मंदिर में घुसने की कोशिश की और उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी मंदिर में जाने का शौक़ नहीं है और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके बाद तो हमारे शौक़ में किसी भी तरह का इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम ज़बरदस्ती घुसेंगे और घुस कर के दिखाएंगे। ये कहते हुए मंदिर में घुस कर के दलित समाज के लोगों ने वहाँ पर जो है जो इंसाफ उनको चाहिए उस इंसाफ के नारे लगाए हैं। मंदिर के करीब जो नारे लगे उसको आप थोड़ी देर के लिए सुन ले, मैं फिर लौटता हूँ। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ समाज के नाम पर जुल्म सितम तो दूसरी जानिब सियासत और बीजेपी के लीडरान ऐसा महसूस होता है कि वो ना ही तहसीलदार की इज़्ज़त करना जानते हैं, SDM की जो है इज़्ज़त करना जानते हैं। एक तरफ लड़की को मार कर कत्ल करने की वो ख़बर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि निज़ामाबाद तहसील में आज़मगढ़ की खबर आ रही है कि यहाँ की SDM को और तहसीलदार को लात और घूंसों से मारा है बीजेपी लीडरान ने। और ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ वायरल हो रही है और बीजेपी लीडरान जिस तरह से इस वक्त गुंडागर्दी पर और हुकूमत के नशे में, कि अपनी हुकूमत है मरकज़ में भी और अपने इलाक़े में भी, तो किस तरह आम आवाम को, सरकारी अफसरान को, IAS अफसरान तक को नहीं छोड़ रहे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आगे जाकर के भारत की किस तरह का रुख हो सकता है। इसलिए कि खुल्लम खुल्ला इस वक्त गुंडागर्दी और दहशतगर्दी पर उतर आए। अगर किसी की जानिब से गलती होती है तो उसके लिए पुलिस है, कवानीन हैं, लेकिन इनके सामने सब कुछ कोई माना नहीं रखता। वो इंसाफ की और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे। ये कहते हुए इस वीडियो को यूपी के मुख्तलिफ पेजेस में शेयर करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह ने किस तरह से PFI के ख़िलाफ़ जो इस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो उसको लेकर के कहा कि अगर ऐसा है, अगर ये दंगाई हैं तो फिर RSS और VHP पर क्यों नहीं मामले दर्ज हो रहे, उनकी तहकीक क्यों नहीं हो रही। इस बात को लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया है, जिस वीडियो को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हुई है, आप यहाँ पर देख। जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए,
उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बनते हैं, एक दूसरे के पूरक है। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान में रेलवे लिंक हो चुकी है और पहली ट्रेन भी जो है वो दोनों की जानिब से इस वक्त जो है पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान में अगर चाइना को ये रेलवे लिंक जोड़ती है और इस तरह से होते तो अफगानिस्तान के लिए एक खुश आइंद और एक अच्छा मामला है कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है अफगानिस्तान के तरक्यात में काम आ सकता है, कहते हुए जो पहली ट्रेन चाइना और अफगानिस्तान को जोड़ रही थी और दौड़ रही थी उसकी वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ जो है तबसरों के साथ शेयर की गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक के बीदर ज़िले से आ रही जो कि हन्नल्ली तरूरी जो बॉर्डर इलाका है वहाँ से ये वीडियो है। पुलिस घरों में छानबीन कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कलबुर्गी के सीपीआई श्रीमंत इल्लाला को जो है गांजा फरोशों ने, मंशियात फरोशों ने बुरी तरह से अटैक करके उनको ज़ख्मी कर दिया था। और ये जो मंशियात फ़रोख्त करते हैं, गांजा फ़रोख्त करते हैं, उनको गिरफ़्तार करने के लिए गए थे, लेकिन कमलापुरा के सर्कल में श्रीमंत इल्लाल बुरी तरह ज़ख्मी पाए गए थे। फिर उनको बेंगलुरु लाया गया और सख्त निगहदाश्त वाले इस वक्त कमरे में रखा गया है। यही वजह है कि इस वक्त पुलिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है और गांजा फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अब जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गांजा फरोशी में मुलव्वस है, मंशियात फरोश में मुलव्वस है और पुलिस जो गिरफ़्तार करने जा रहे हैं उन पर हमला करने, तो घर घर जाकर के जो है छानबीन कर रही है और किसी को भी ना बख्शने की बात कही है। और इसमें बराह रास्त कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जो इस तरह के इलाक़ों में जाकर के जहाँ पर गांजा फरोशी होती है या गांजा की काश्तकारी होती है उन इलाक़ों में जाकर के रात भर जो है छापामारी कार्रवाई करने और फौरी तौर पर तमाम लोगों को गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्पेशल ऑर्डर जारी करने का भी जो है इस वक्त खबर सामने आ रही है और उसी का एक मंजर इस वक्त आप लोग हमारे सामने देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में तब्दील मजहब मुखालिफ बिल पास होने के चंद ही दिनों बाद लगता है कि अब लोगों को अलग अलग तरह की शिकायतें दर्ज करने का मौका मिल गया है और अपनी ज़ाती और निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका सहारा लिया जा रहा है। इस तरह की खबर सामने आ रही है जिसको लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस तरह वाकई में हो सकता है। हुबली में एक दलित शख्स के जबरन तब्दील मजहब का मामला सामने आने के बाद उस शख्स ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वो कह रहा है। और पुलिस ने फौरी तौर पर 12 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। पुलिस ज़राए ने गुज़िश्ता रोज़ बताया कि मंड्या के रहने वाले श्रीधर गंगाधर को मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया और उसका खतना करवाने और गाय का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इस मामले में अभी तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, ये कहा गया है। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। जब मुलजिमान को गंगाधर के माली मसाइल का इल्म हुआ तो उसे पैसे का लालच दिया गया। गंगाधर का एक दोस्त अताउर रहमान उसे माली इमदाद फराहम करने के लिए के बहाने बनशंकरी बेंगलुरु में वाक़ एक मस्जिद ले गया, जहां उसका तारुफ दूसरे मुलजिम अजीज़ साहब से कराया गया जिसने उसे इस्लाम के बारे में बताया। ये मुलजिमान गंगाधर को बेंगलुरु की कई मस्जिद में भी ले गए और बाद में उसका खतना कराया गया। मुतासिरा को गाय का गोश्त खाने से इनकार करने पर उसकी पिटाई भी की गई और उसने ये भी कहा कि मुलजिमान ने गंगाधर को धमकी दी कि अगर वो 1 साल में 3 हिंदुओं का मजहब तब्दील करने में नाकाम रहे तो उसके खिलाफ गैरकानूनी हथियार रखने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। हुबली वापस आने के बाद गंगाधर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, मामले की छानबीन की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस वाक़े को किस तरह जोड़ कर के अलग अलग तरह की चीज़ें सामने ला रही हैं। बहके पुलिस इस सिलसिले में छानबीन कर रही है। देखना है कि मुलजिम ने जो इल्ज़ामात लगाए उसमें कहाँ तक सच्चाई पाई जाती है। नाज़रीन गिरामी, कितनी अफसोसनाक बात है। डॉक्टरों को कहा जाता है कि वो इलाज करते हुए मरीज़ के लिए इस कदर मुमिन और मुआविन होते हैं कि उनके नाम नहीं भूलते मरीज़। लेकिन अगर यही डॉक्टर जालिम बन जाएं और इलाज के नाम पर किडनी निकाल लें तो आप क्या करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि बरियारपुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नर्सिंग होम में ये मामला पेश आया
और इस वक्त तमाम के तमाम मुलजिमीन वो फ़रार हो चुके हैं। नर्सिंग होम के मालिकान और जिन लोगों ने मेडिकल तिब्बी सहूलियात फराहम फरमाई, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल गुज़िश्ता साल सितंबर 3 में एक ख़ातून यहाँ पर जो है अपने पेट में दर्द होने की शिकायत लेकर के दाखिल हुई थी और इलाज करने और ऑपरेशन करने के नाम पर उसकी किडनी निकाल करके बेच दिया गया था। जब उसको मज़ीद तकलीफ़ हुई और दीगर 15 सितंबर को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डायलिसिस के सिलसिले में इलाज करने के लिए पहुंची, तो वहां जाकर के पता चला कि उसकी किडनी पहले से ही निकाल लिए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये डॉक्टरों के ऊपर और किसी पर एतबार करना, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हज़ारों केस में केस इस तरह का सामने आता है, लेकिन मेडिकल दवाई चेकअप और इस तरह के नामों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो धंधा शुरू हो चुका है डॉक्टरी के नाम पर या मेडिकल के नाम पर, वाकई बहुत ही तशवीशनाक है। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।